जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन के ऊपर में। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंटर लेवल बिहार एसएससी में जो है आपके वैकेंसी आने जा रहे हैं। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा और लगभग 10,000 पदों पे आने जा रहा है। मैंने आपको बताया था, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया भी था। देखिए, अब मोटा मोटी इसके ऊपर मोहर लग चुका है। ये आपको प्रीवियसली आपको यहाँ पे ये लेटर दिख रहा होगा, ये 8 अगस्त का लेटर है ना। तो इसमें ये लेटर लगाने का मतलब मेरा यहाँ पे बस इतना ही है कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि इससे रिलेटेड नियमावली और शर्तें जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट जो पद आने वाला है, एक है राजस्व अधिकारी, ठीक है, राजस्व कर्मचारी है, माफ़ करिएगा, कर्मचारी है ना, और एक है पंचायत सचिव, पंचायत सचिव। ये 2 पद ऐसे हैं जिनमें ह्यूज नंबर में वैकेंसीज आ रही हैं, ह्यूज, बहुत बड़े बड़े। दोनों में ही अगर हम बात कर ले, देखिए 3500 प्लस है ना। एक में राजस्व कर्मचारी में 3500 है, पंचायत सचिव में 3542 या 32 के आसपास सीट है। मतलब इन दोनों को ही खाली मिला के देखिए लगभग 7032 के आसपास सीट आपको मिलेंगी 10,000 में से। अब आप बोलिएगा 3,000 पहले 3,000 किधर गया? तो पहले का जो लगभग 3-3,500 जो था ना, वो जो पहले का जो इसमें मतलब जो ऑलरेडी बात हो रहा था कि इंटर लेवल पे इस बारी 3-3,500 पदों पे जो सीटें आएंगी, वो इसमें कैरी फॉरवर्ड होकर ऐड हो जाएगा, तो मोटा मोटी 10,000 प्लस हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कब का चाहिए, है ना। आप लोग का ये सवाल रहता है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि 69वीं वाली के बाद सब डरे हुए हैं और सब ये सोच रहे हैं भाई पहले से हम सब जुगाड़ करके रखें, बाद में उनको दिक्कत ना हो। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, और एकदम ऑफिशियल है ना, एकदम समान प्रशासन विभाग का एकदम ऑफिशियल प्रेस नोट आपको दिखाएंगे, सब कुछ अच्छे से समझा देंगे। वीडियो में खाली आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको हर एक चीज़ हम डिटेल में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले एक चीज़ इतना तो मैं क्लियर करा दूँ, देखिएगा कि वैकेंसी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है। वैकेंसी आपको प्रोबेबली जो मोटा मोटी जो बात निकल के आ रही है, 2nd वीक ऑफ सितंबर में ये रिलीज़ हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर सर्कुलेट कर दिया गया है और तत्काल प्रभाव से और तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के संबंध में डिटेल्स मांगे गए हैं एडीजी के द्वारा, ठीक है। तो सब कुछ आपसे डिटेल में वहाँ मतलब जो है अब उस पर तत्पर कार्रवाई हो रहा है डिटेल में, और एकदम ताबड़तोब तरीके से हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए पहले एक बार आप लोग ऑफिशियल जो है इसके बारे में जो एक बार आया था, एक न्यूज़ आया था, हम उसको एक बार आपको दिखाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे 69 बीपीएससी पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेड प्रैक्टिस से टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप का खासियत ये होगा कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, लुटीरिया, ये सारे जो पेड कोचिंग संस्थान के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में अपडेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो अब अभी तक लगभग देखिए 25 से भी ज़्यादा सेट यहाँ पे दिए जा चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करना होगा 199 रुपये का, और 199 का पेमेंट करने के बाद आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट के बाद आप लोग को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजना है और आप लोगों को ऐड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद। ये वाला वीडियो आई होप आपने देखा होगा। इसमें देखिए ये ऑफिशियल जो ये न्यूज़ आया था पेपर में, यहाँ पे देखिए पंचायत सचिव का कितना पद है, 3532, और राजस्व कर्मचारी का 3500, 7032 मैंने अभी बताया था, और पहले का 3035 3,500 जो पोस्ट था ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो मैंने आपको बोला था, देखिए 10,000 प्लस जो सीटें आ सकती हैं। अच्छा, बाय द वे ये जो न्यूज़ था, अगर हम इसकी बात कर लें, देखिएगा ये न्यूज़ किस बारे में था, ये न्यूज़ था स्थायी बहाली को लेकर। यहाँ पे 10,000 पदों पे होगी स्थायी बहाली, है ना, डॉक्टर सहित अन्य पदों पे। अब यहाँ पे देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या लिखा गया था, देखिएगा बीपीएससी एवं कर्मचारी चयन आयोग जो है मोस्टली एग्ज़ाम यही लोग लेंगे। अब 69वीं बीपीएससी यहाँ पे देखिएगा 329 पोस्ट पे ऑलरेडी इसका रिक्रूटमेंट तो चल रहा है, फॉर्म तो भरा चुका है। अब बात आता है बिहार एसएससी का, तो बिहार एसएससी आपका यहीं जो है राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का जो पोस्ट है इसके ऊपर लेगा, यानी कि इंटर लेवल वाला जो है ये वाला एग्जाम होगा। और इसके ऊपर ये पेपर में आया ही था, मैंने आपको बताया था पेपर में आ गया है, और बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ तक इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय कितना मिलेगा एग्जाम के लिए। तो नोटिफिकेशन आने के बाद प्रोबेबल जो चांस जो है, देखिए मोटा मोटी आप मान के चलिए 60 से 80 दिन के आसपास का आपको समय मिलेगा। हार्डली रफली यहाँ पकड़े चलिए आप 2.5 से 3 महीने का आपको समय मिलेगा फॉर्म भराने से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक का, ठीक है, अगर सब कुछ तरीके से चलेगा तो। अब पहले वाला बात नहीं है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे 2014 में इसका आया था वैकेंसी 13,000
प्लस पदों पे आया था उस समय, आई होप आप सबको याद ही होगा, 13,000 प्लस पदों पे आया था, 2014 में आया था। बहाली कराते कराते कंप्लीट कराते कराते भैया 2020 कर दिया। सोचिए 7 साल में, 7 साल में इन्होंने बहाली लिया, 6 से 7 साल में। इसलिए इसका जो है एक पब्लिक डोमेन में इसका इमेज भी खराब है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक आप लोगों का क्वेरी आता है, और उसके बाद हम लोग सिलेबस की भी बात करेंगे, एकदम डिटेल में सारा सिलेबस का बात हम लोग कर लेंगे, चिंता नहीं करिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को हम बताते हैं भाई चाहिए क्या क्या आपको, है ना। आप लोग का जो क्वेश्चन आता रहता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए, एक बार फिर से हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ ब्रीफली समझा देते हैं। तो दोस्तों जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए सामान्य प्रशासन विभाग का ये ऑफिशियल प्रेस नोट है, आवश्यक सूचना आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। पहला पॉइंट में देखिएगा, वैसी लड़कियां जो बार बार बोलते रहती हैं कि सर जी मेरा तो शादी हो गया है, लेकिन जो मेरा जो जाति होगा यानी जो सर्टिफिकेट बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट, वो पति के आधार बनेगा या पिता के आधार बनेगा। यहाँ पे साफ क्लियर किया गया है, व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उनके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। दैट इज क्लियर। तो जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं जो भरना चाहती हैं वो लोग ये जान लें कि उनके पिता के जाति के आधार पर ही उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, तो चिंता नहीं करिए। अगर आप बिहार की हैं, आपका शादी हो गया, अगर आप चली गई हैं, मान लो यूपी में चली गई हैं, वेस्ट बंगाल में चली गई हैं, आपका यहीं के हिसाब से आपका जाति सर्टिफिकेट सब कुछ बनेगा। जाति प्रमाण पत्र देखिएगा वैध हमेशा रहता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी ऑलवेज रहता है, ऑलवेज, ये कभी एक्सपायर नहीं होता है कास्ट सर्टिफिकेट का, ध्यान रखिएगा। क्या एक्सपायर होता है ये भी याद रखिए, देखिए एक्सपायर होता है NCL वाला जो सर्टिफिकेट रहता है, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर भी वो ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक बार बना हुआ है तो नॉन क्रीमी लेयर भी मोस्टली बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी आयोग ने, किसी संस्था ने आपसे बोला कि हमको एकदम अपडेटेड चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, तो आप उनको बनवा के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका पहले से ही बना हुआ है। दिक्कत उनको होता है जिनका कभी NCL नहीं बना हुआ। अब NCL किसका बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए OBC कैटेगरी में NCL बनता है। OBC में 2 कैटेगरी होता है, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। NCL मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर मतलब जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में है, और जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर में है। बेसिकली यही है NCL का सर्टिफिकेट, यही आपको बना के देना होता है कि हम भाई नॉन क्रीमी लेयर में, हमारा इस साल का जो वार्षिक आय रहा है 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, हमारे परिवार का इतना रहा है। तो बेसिकली ये रहता है। EWS वाले को हर साल बनवाना होता है। आगे देखिएगा, स्थायी और आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की जो वैधता है निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या बोल रहा है, स्थायी आवास प्रमाण पत्र, अगर आपका रेसिडेंशियल परमानेंट है हमेशा उसका वैलिडिटी रहेगा, लेकिन टेम्पररी रेसिडेंशियल है तो आपको साल साल भर में बनाना रहेगा। आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट जो है वही फाइनेंशियल ईयर का मांगता है, 1 साल का रहता है वैलिडिटी। उसका देखिए सत्यापन के बाद अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। यहाँ पे ये साफ साफ आपको कहा जा रहा है। क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित विहित प्रपत्र में अभ्यर्थी से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। मतलब मैंने क्या बोला, अगर आपका NCL पहले से बना हुआ है, ठीक है, आपका लेटेस्ट NCL नहीं है, आप फॉर्म भर दीजिए, ओके। और जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे एक अंडरटेकिंग आपको देना होता है, एक ब्लैंक फॉर्म रहता है, मतलब पूरा उसमें स्ट्रक्चर बना रहता है, उसको भर दीजिए। अंडरटेकिंग यानी कि अपना साइन वगैरह करिए, बोलिए कि हाँ भाई मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, दिया गया जानकारी वो मेरे द्वारा सत्यापित किया गया और ये सत्य है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि होता है तो इसका भागीदार मैं होऊंगा, और जो भी आयोग कार्रवाई करेगी उससे मैं पूर्णतः सेटिस्फाइड रहूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अंडरटेकिंग देना रहता है। उसके बाद अंडरटेकिंग देके आप नया वाला बनवा के दोबारा से दे सकते हैं, नॉट टू वरी, ठीक है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है, राज्य सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दे होगा। 35% फीमेल का जो है वो केवल स्टेट वाले के लिए ही रहेगा, और बाकी SC ST OBC EWS जो भी है केवल स्टेट वालों के रहेगा। स्टेट से बाहर जो आके यहाँ पे एग्जाम देंगे, फॉर्म भरेंगे, वो सब जनरल के कैटेगरी में आएंगे,
ठीक है। बाकी दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति 4% क्षैतिज आरक्षण देना रहेगा। बेसिकली ये ओवरऑल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासन विभाग का ये जो आपने प्रेस नोट पूरा पढ़ा है, इसके बाद आपको पूरा यहाँ पे सारा डिटेल सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम सिलेबस की बात कर लें। देखिएगा, जो बिहार एसएससी का जो रफली एक सिलेबस जो होता है, देखिए इसमें 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न का जो सही जवाब देने पे आपको 4 नंबर मिलता है, गलत जवाब देने पे 1 नंबर काटा जाता है। बेसिकली अगर बोले तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। यहाँ पे पूछता क्या क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए, आपसे पूछेगा जीएस, जीके, मैथ और साइंस, ये 4 पे मेन इनका फोकस होता है। अब जीएस माफ़ कीजिएगा, जीएस जीके यहाँ पे एक ही साथ होगा, ठीक है, जीएस जीके एक ही साथ होगा, जीएस जीके एक साथ होगा। और यहाँ पे हो जाएगा एक सब्जेक्ट रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात कर लें साइंस का और जीएस जीके का, ये मिला के साइंस से होते हैं 25 सवाल, जीएस जीके से होते हैं 50 सवाल, कुल मिला के आपके बनते हैं 75 सवाल। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा, मैथ की अगर हम बात कर लें, मैथ से सवाल रहेंगे आपको 25 और रीजनिंग से सवाल रहेंगे 50, यहाँ से कुल मिला के बन जाते हैं 75 नंबर के, ठीक है। तो दोनों जब सेक्शन आप जोड़िएगा तो पूरा 150 नंबर बनेगा। आपको जो प्राइमरीली फोकस जो करना है, प्राइमरीली फोकस आपको रीजनिंग पे ज़्यादा करना है, इसलिए कि देखिए रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसमें 50 में से कम आप 46-48 सही कर पाएंगे। एक ऐसा ये पोर्शन है जो कि आपको ह्यूज अपर एज दे देगा। उसके बाद अगर आपका मैथ सही है, मैथ पे काम करिए, 200% काम करिए, क्योंकि मैथ के बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लो आपका मैथ एक होता है, बहुत लोगों का मैथ बहुत वीक होता है, तो आप फिर साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए और जीके जीएस पढ़िए, यही होगा। तो ओवरऑल यही सिलेबस रहता है। डिटेल सिलेबस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि इनका साइंस में किस किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस रहता है, मैथ में किस किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस रहता है ना, रीजनिंग में कहाँ कहाँ से कौन कौन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, ये हम लोग डिटेल सिलेबस एक दिन डिस्कस करेंगे आराम से। नॉट टू वरी, आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। फिलहाल इतना जान लीजिए, वैकेंसी आने जा रही है और जो नोटिफिकेशन है इंटर लेवल का, ठीक है, सेकेंड इंटर लेवल का, ये बहुत जल्द आपको देखने मिल जाएगा। सेकेंड इंटर लेवल का 2nd वीक ऑफ सितंबर तक में इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार शेयर करिए अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी इससे जानकारी से अवगत हो पाएँ, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वाला जो न्यूज़ है, जो भी इच्छुक बच्चे हैं जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं बिहार एसएससी का, सब तक पहुँचे। धन्यवाद।